स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संतजनगणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो मातुरचरणगणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो अपने उत्सव में सम्मिलित करने के लिए एकत्र किया है।
इसका मायने क्या हुआ कि ठाकुर जी की हम पर निगाह है, ठाकुर जी की हम पर निगाह है, हमारे ऊपर दृष्टि है, तभी तो दूसरे नंबर पर जाके लाल के पास नीचे गोविंद की महती कृपा है, तभी तो यहाँ आकर के बैठे हो, नहीं तो कैसे संभव हो सकता। जब किसी व्यक्ति की गोविंद की जब महती कृपा होती है तब जाकर के ऐसे सुंदर संयोग बन पाते हैं। मेरे परम लाडले ठाकुर की कैसे कृपा है। श्रीमद् भागवत सबसे पहले लिखा है श्रीमद् भागवत, तो हम जरा समझ लें कि श्रीमद् भागवत का मतलब क्या है। आज तो परिचय का दिन है, जब तक जिसके बारे में परिचय नहीं होगा तब तक कैसे आप उसे सुन पाओगे। जानकारी तो होनी चाहिए, जब आपको जानकारी हो जाएगी तो उसके बारे में सुनने में भी आनंद आएगा। भक्ति तथा सत्संग के आधार पर अगर कहें गुरुर भजना विग्रह, और नारद भक्ति सूत्र में भी लिखा है भगवत कृपा ले साधु का। मैं जो कुछ कहता हूं गुरु महाराज की कृपा से ही, तो उनकी कृपा का ही तो प्रसाद है जो यहाँ ऐसे सुंदर संयोग में ऐसा सुंदर कथा का मंडप और आप ऐसे सच्चे श्रोता सुनने वाले विराजमान है, तो कथा का महाराज रूप ही दिव्य हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, दिव्य हो जाता है। निश्चित रूप से दिया प्रज्वलित नहीं होता, पर कितना भी अच्छी रुई हो, वैदुर्य मणियों से मणित स्वर्ण का दीपक हो, गाय का शुद्ध घृत हो, लेकिन एक 2 पैसे की माचिस न हो तो वो दीपक प्रज्वलित नहीं हो सकता, दीपक वो प्रज्वलित नहीं हो सकता। ऐसे ही महाराज की कृपा संभव है। बच्चा छोटा होता है तो दादा की गोद में बैठ करके कंधे पर बैठ बिठा लेता है और दुनिया के और सारा मेले में भ्रमण कराता है, ऊपर बिठा करके दिखाता रहता है। दुनिया के बहुत सारे कार्य जो है हम धनोबल से कर सकते हैं, बहुत सारे कार्य हैं जो देह बल से कर सकते हैं, बहुत सारे कार्य हैं जो तनोबल से कर सकते हैं, बहुत सारे कार्य हैं जनोबल से हो सकते हैं। लेकिन उसे भोगने के लिए सम्मिलित देह ना हो, धन तो हो लेकिन देह ना हो तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। बल से भी, बल में भी सबसे बड़ा छोटा बल है तो वो धनोबल है। अभी तो अभी समाप्त हो जाएगा, अभी तो अभी खर्च हो जाएगा, अभी तो चोरी हो जाएगा, अभी गिर जाएगा। और उससे भी बड़ा बल यदि कोई है तो वो शरीर का बल है। उससे भी बड़ा यदि कोई बल है तो वो शरीर का बल है, तन का बल है। लेकिन इसमें भी एक कमी है। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और इसमें भी
इसमें भी दोष है महाराज, इसमें भी दोष है। क्या दोष है? थोड़े क्षण भंगुर है, 1 सेकंड का भी पता नहीं है महाराज, क्षण में समाप्त हो जाने वाला है। ऐसे ये शरीर है, तन से भी बड़ा बल है मनोबल। कोई व्यक्ति दुर्जन से दुर्जन कृत्य को ही सहजता से कर पाता है यदि मनोबल सुदृढ़ हो, तन शिथिल हो, तन शिथिल हो जाए, मनोबल दृढ़ हो, सुदृढ़ हो, तो भी व्यक्ति दुर्जन के दुर्जन कृत्य को सहज कर देता है। कुछ कारण के लिए तपोबल की बड़ी भारी आवश्यकता है महाराज। उद्यम ही उस कार्य को संपन्न कर सकता है, उद्यम ही उस कार्य को संपन्न कर सकता है। कुछ कारण के लिए जनोबल की भी भारी बड़ी आवश्यकता है। आप जैसे सब श्रोता बैठे हो तो कथा का रूप भी दिव्य हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। श्रीपाद ध्रुव गोस्वामी लिखते हैं, गुरु भजना विजय। दुनिया में बड़े से बड़े कार्य धनोबल से, तपोबल से, यशोबल से, देहोबल से, मनोबल से किए जा सकते हैं, पर हरि कथा श्रवण और भगवान नाम स्मरण ना ये देह बल से हो सकता है, ना बुद्धि बल से हो सकता है, ना मनोबल से हो सकता है, ना जनोबल से हो सकता है, ना तपोबल से हो सकता है। यदि हो सकता है तो गुरु और गोविंद की कृपा से संभव हो सकता है। गुरु और गोविंद की कृपा से संभव हो सकता है महाराज। भागवत कृपा है साधु गुरु ने जो भजन है, व्यापार से प्राप्त हुए कमाई से कथा नहीं हो सकती है। ये अपने विचार में डालना, व्यापार से कमाई हुए धन से कथा संभव नहीं है। ये तो गुरु महाराज ने माला रगड़ रगड़ करके जो उदारता में जिस भजन के अंश को तुम पर नौछावर कर दिया है, उस उधारी पर कोई हृदय में ऐसे दिव्य संकल्प का उदय होता है, ऐसे दिव्य संकल्प को पैदा करता है। तन में मना शिव संकल्प वस्तु, भगवान की महती कृपा होती है जब जीव के हृदय में दिव्य संकल्प का उदय होता है। दिव्य संकल्प का उदय होता है। काल होना भगवत कृपा है, पर यह भी बड़ी भारी कृपा है। और इस बात को यदि महाराज कहते, ये भी बड़ी भारी कृपा है माई डियर। वेद की श्रुति दिखती है महाराज, देखने वाले की दृष्टि होनी चाहिए। माई डियर में वेद की श्रुति झलकती है, देखने वाले की दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि माई डियर होने के लिए बहुत ही नियर होना पड़ता है और महाराज बहुत ही क्लियर होना पड़ता है, इन आउट इन क्लियर होना पड़ता है, तब कोई महापुरुष कहता है माई डियर, तब कोई महापुरुष कहता है माई डियर। एक श्रेष्ठ संकल्प हृदय में जब प्रकट करने के लिए एक बहुत
लंबे संस्कार करो, योजनाएं बनती हैं। ये एक दिन का तुम्हारा संस्कार नहीं है, एक दिन का पुरुषार्थ नहीं है। जन्म जन्मांतरों के संस्कार जब एकत्रित होते हैं तब जाकर के कहीं भागवत श्रवण करने के लिए हृदय में कोई दिव्य संकल्प पैदा होता है, दिव्य संकल्प पैदा होता है। बाप देख बहु जन्म समझते सत्संगम च लभते पुरुषो यदा भी। जन्म जन्मांतर के संस्कारों की योजना जब एकत्रित होती है तो इस रूप में जब परिणत होती है कि परिवार के किसी व्यक्ति के मन में, हृदय में किसी अद्वितीय संकल्प का उदय होता है। अगर वो संकल्प शिव है, उसमें शिवत्व है, सवत्व नहीं है। अगर वो संकल्प खंडित है, एक दिन जर्जर हो जाएगा। बड़ी से बड़ी इमारतें बना ली जाएं, एक दिन वो समाप्त हो ही जाती है। ना जाने कितने कहने वाले चले गए, ना जाने कितने सुनने वाले चले गए। कृष्ण कथा शिव है महाराज, भागवत शिव है, कृष्ण नाम शिव है, महापुरुष शिव है, संत शिव है। अंगार में अगर ये संकल्प शिवत्व से युक्त है, सार्वभौम है, आनंदमयी बुद्धि वर्धन, सतत रूप से वर्धनशील है, तो वो संकल्प की पूर्ति के लिए स्वयं गोविंद, स्वयं ठाकुर दंड लेकर के खड़े रहते हैं उसको पूर्ति करने के लिए। उस संकल्प की पूर्ति के लिए स्वयं ठाकुर आ जाते हैं, स्वयं ठाकुर आ जाते हैं पूरा कराने के लिए। ये मोक्षदायिनी पवित्र भूमि, ये प्रांगण, इस पर बैठकर के बड़ा आनंदमयी अवसर प्राप्त हो रहा है। दुनिया में बड़े से बड़े भारी कलाकार हुए महाराज। कोई भगवान की पत्थर की मूर्ति बनाता है, तो कोई भगवान की सोने की मूर्ति बनाता है, तो कोई भगवान की चांदी की मूर्ति बनाता है, तो कोई भगवान की पीतल की मूर्ति बनाता है, कोई भगवान की तांबे की मूर्ति बनाता है, कोई भगवान की काष्ठ की मूर्ति बनाता है। पर वेदक व्यास भी बड़े भारी कलाकार हुए महाराज। ना उन्होंने पत्थर की मूर्ति बनाई, ना उन्होंने सोने की मूर्ति बनाई, ना उन्होंने चांदी की मूर्ति बनाई, ना उन्होंने पीतल की मूर्ति बनाई, ना उन्होंने तांबे की मूर्ति बनाई, ना उन्होंने काष्ठ की मूर्ति बनाई। और बनाई तो सिर्फ सत्यमय ब्रह्म की, श्रीमद् भागवत जी की मूर्ति महाराज। ठाकुर जी के प्रभु के अभिषेक तो दर्पण से ही हो जाता है, जगन्नाथ प्रभु का अभिषेक तो दर्पण से ही हो जाता है। अब कोई चित्रपट की सेवा में लगा है, सवेरे सवेरे संत में जल भर के अब उनके ऊपर डाल दे तो महाराज बच्चा पर डालते ही वो तो विसर्जन हो जाए। ऐसे ही श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास भी बड़े भारी कलाकार हुए, पर उन्होंने भगवान की पत्थर की मूर्ति नहीं बनाई, उन्होंने भगवान की चांदी की मूर्ति नहीं बनाई, उन्होंने भगवान की सोने की मूर्ति नहीं बनाई, उन्होंने काष्ठ की मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि साक्षात शब्द ब्रह्म की श्रीमद् भागवत जी का निर्माण कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। साक्षात सत्यमय ब्रह्म का प्रकट कर दिए, भागवत जी का निरूपण कर दिया महाराज। मुझे किसी महापुरुष ने कहा
महाराज जी वैसे तो ब्रह्म अनुभव में आना भी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इतना संभव, इतना सहज है, लेकिन दो रूप में ब्रह्म सहजता से अनुभव में आ जाता है, दो रूप से सहजता में अनुभव में आ जाता है। जो ब्रह्म जो समाधि में बैठे हुए उन महापुरुषों को भी नहीं अनुभव में आता, वो ब्रह्म दो रूप में सहजता से जीव के अनुभव में आ जाता है, सहजता से जीव के अनुभव में। एक है अन्न ब्रह्म और एक है शब्द ब्रह्म। अन्न ब्रह्म और शब्द ब्रह्म में सहज रूप में अवतरित होकर के ब्रह्म अनुभव में आ जाता है। कृष्ण गोपाल व्यास ने सप्तमयी मूर्ति का अद्वितीय निर्माण किया महाराज, अद्वितीय निर्माण किया, अद्वितीय निर्माण किया। पादो यदो प्रथमो द्वितीयो तृतीयम त्रयो प्रथयो। हमारे बांके बिहारी सरकार के दो चरण बिंदु ही प्रथम और द्वितीय स्कंद है। अब इस भाव से देखिए, भागवत जो है संपूर्ण ठाकुर जी का विग्रह है, संपूर्ण ठाकुर जी का विग्रह है। दो जान तृतीय और चतुर्थ स्कंद है, नाभि तथा पंचम स्कंद है।